बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हमने लव बर्ड्स के बाइंग टिप्स देखने हैं, यानी कि वो कौन से टिप्स हैं जिनकी बदौलत हम बेहतर से बेहतर जो जोड़ा है लव बर्ड का वो ख़रीद सकते हैं मार्केट से। तो बगैर टाइम ज़ाया के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो बात करते हैं उन टिप्स के बारे में जिनकी बुनियाद पर हम बेस्ट से बेस्ट लव बर्ड का पेयर मार्केट से या किसी भी सेटअप से पिक कर सकते हैं। तो आपको बताता चला जाऊं कि सबसे पहले हमने बर्ड की हेल्थ को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने 10 जो पीस हैं वो लव बर्ड के पड़े हुए हैं केजीज में। आपने उन 10 में से 2 पीस सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले आपकी नज़र सबसे बेस्ट पीस को सिलेक्ट करेगी आपके मुताबिक। मतलब कुछ पीस बैठे हुए लव बर्ड के अच्छे लगेंगे, कुछ फ्लाई करते हुए, कुछ कलर के लिहाज से, वट कुछ साइज़ के लिहाज से आपको अट्रैक्ट कर लेंगे। आपने वो 2 पीस सिलेक्ट कर लेने हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहली चीज़ आपने क्या देखनी है उसमें? सबसे पहले आपने उसकी वेंट को देखना है, जहाँ से बर्ड ड्रॉपिंग करता है। आपने देखना है कि उसकी नीचे वाली जो सतह है वो गंदी तो नहीं है। अगर तो वो गंदी है तो समझ लें कि आपका बर्ड ठीक नहीं है, तो आपने उसको नहीं खरीदना। वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जैसे बर्ड ऊपर से साफ होगा वैसे ही नीचे से भी साफ होगा। गीली हो, गंदी हो, जो भी हो, आपने उस बर्ड को नहीं खरीदना। चाहे आपको शॉपकीपर जितना भी कहे कि ये बिल्कुल ठीक है, नीचे बैठा था, पानी लग गया, आपने उस चीज़ को एडमिट नहीं करना। जो आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो आपने करना है। साफ हो, आपने उसको पिक कर लेना है। लाइट सा पॉसिबिलिटी है कि लाइट सा हल्का सा गंदा हो लेकिन वो ड्राई भी हो, लेकिन बहुत हल्का सा। बेस्ट ऑप्शन यह है कि बिल्कुल साफ जगह हो। एक टिप हो गया। दूसरा टिप, आपने कोशिश करनी है कि उस बर्ड को हाथ में पकड़ कर देखें। उसका क्या फ़ायदा होगा कि जब आप उस बर्ड को हाथ में पकड़ेंगे तो आपको उसकी पावर का, उसकी ताकत का अंदाज़ा होगा। जो एक्टिव बर्ड होगा वो आपको बाइट करेगा, वो आपसे फ्लाई करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और उसका जोर आपको बता रहा होगा कि ये बर्ड एक्टिव है, ये बर्ड जानदार है। इस चीज़ को कोशिश करनी है कि आपने फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप नहीं पकड़ सकते उस बर्ड को, आपको ट्रिक नहीं है, फ्लाई ना कर जाए, काट ना दे, इस चीज़ का डर है, तो आपने कोशिश करनी है कि जो बंदा, जो दुकानदार है, उसे कहना है कि वो बर्ड पकड़े। जब वो पकड़ेगा तो वो बर्ड उसको बाइट करेगा, फ्लाई करने की ट्राई करेगा। तो उस चीज़ को आपने जज करना है कि वो कितनी पावर लगा रहा है। दूसरा टिप हो गया। तीसरा टिप, आपने उन बर्ड को बैठे हुए देखना है कि वो बर्ड कितनी फ्लाई कर रहा है। पिंजरे को आपने तंग करना है ताकि पिंजरे के अंदर बैठा हुआ बर्ड फ्लाई करे जो आपकी नज़र में बर्ड है। जब वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो उसकी फ्लाई को, उड़ान को आपने नज़र में रखना है कि वो गिरता तो नहीं है, प्रॉपर जो है वो फ्लाई कर रहा है, कोई उसमें कमी पेशी तो नहीं आ रही। इस चीज़ को आपने नज़र में रखना है। उसकी फ्लाई एग्जैक्ट होनी चाहिए, गिरता ना हो और उसकी फ्लाई में कोई ऊंच नीच ना हो। फोर्थ टिप इस चीज़ के बारे में है कि जो बर्ड आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसका एक्टिव होना भी ज़रूरी है। अब एक्टिव से क्या मुराद है कि जब आप उस केज को तंग नहीं भी कर रहे, केज में बैठे हुए बर्ड्स को तंग नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी वो बर्ड एक्टिव है, आइज़ बंद नहीं कर रहा, आंखें बंद नहीं कर रहा, फूल कर नहीं बैठ रहा। इस चीज़ को नज़र में रखना है कि वो बर्ड बिल्कुल एक्टिव हो। ये आपका हक है। आपने पैसे देकर जब चीज़ लानी है तो आपने सेटिस्फाइड भी होना है, खुद को सेटिस्फाई करके बर्ड लेना है। ये चीज़ ज़हन में रखें। तो फोर्थ टिप में बिल्कुल एक्टिव बर्ड आपने देखना है, उसमें किसी किस्म की भी सुस्ती आपको नज़र ना आ रही हो। फिफ्थ टिप इस चीज़ के बारे में है कि आपने वहाँ से बर्ड लेने हैं जहाँ पर कोई भी बर्ड आपको बीमार नज़र ना आए।
यहाँ पर मैं सुस्त की बात नहीं कर रहा, बीमार की बात कर रहा हूँ। बीमार बर्ड किस तरह नजर आएगा? 2-3 चीजें आपको नजर आएंगी। पहली चीज के जो एक्स्ट्रा बीमार होता है वो बर्ड नीचे आकर बैठ जाता है, नजर आ रहा होता है कि खा पी नहीं रहा। ऐसी जगह से कोशिश करें कि आप बर्ड ना लें। दूसरा किस कंडीशन में होता है कि वहां पर बैठे हुए जितने भी बर्ड्स हैं या उसमें से ज़्यादा बर्ड्स जो हैं उनको मोशन की सूरत हाल नज़र आ रही है, मतलब उनकी जो वेंट है वो गंदी गंदी नज़र आ रही है। वहां से कोशिश करें बर्ड ना लें, क्योंकि ये फैलती है बीमारी, तो इस चीज़ से अवॉइड करना है। तीसरी चीज़, आइज़ जैसी, आंखों जैसी बीमारी बाहर नज़र ना आती हो, और उसके अलावा उस केज में ज़्यादा परिंदे ऐसे ना हो जो कि सुस्त हों। अब वो बाहर बीमार नहीं लेकिन सुस्त हैं, ज़्यादा परिंदे सुस्त हैं, वहाँ से भी बर्ड ना लें। इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। अब जब आप ज़्यादा मिकदार में परिंदे लेने जा रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बर्ड ले रहे हैं, लव बर्ड, तो ये भी जहन में रखना है कि आपने अलग अलग जगह से बर्ड लेने हैं। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूँ कि आपने 2-4 पेयर इस बाई से ले लेने हैं, 2-4 पेयर किसी और बाई से ले लेने हैं। इस तरह आपने अलग अलग जगह से पेयर उठाने हैं। रीज़न क्या है? रीज़न, वजह सिर्फ ब्लड लाइन है कि ब्लड लाइन चेंज हो। ऐसा ना हो कि इस केज में जो बर्ड हैं वो सारे एक ब्लड लाइन के हों और आप वो ही सारे उठा कर ले जाएं, तो वो आगे जाकर मसला कर सकते हैं। तो इसलिए ब्लड लाइन चेंज हो जाएगी जब आप बड़ी कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आपने नज़र में रखना है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। तो वो इस चीज़ के बारे में है कि वहाँ पर बैठा जो बर्ड है उसके पंजों को आपने ज़रूर देखना है। पॉसिबिलिटी होती है किसी का नेल टूटा हो, पॉसिबिलिटी होती है लेग फ्रैक्चर हो, फिंगर फ्रैक्चर हो, पंजा फ्रैक्चर हो। इस चीज़ को आपने फोकस करना है। ऐसे बर्ड नहीं उठा लेना, पैसे देने हैं हमने, तो आपने देखना है उसकी ग्रिप प्रॉपर पंजे में पड़ती हो, फिंगर सारी काम करती हो, लेग ठीक हो, और उसके साथ साथ उसमें किसी किस्म का भी नुक्स नज़र ना आ रहा हो। देखिए, अल्लाह पाक सबको बनाते हैं, इस चीज़ में कोई हम ये नहीं कह रहे कि यार ये चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है इसमें हम कोई नुक्स निकालें। अल्लाह ताला ने सबको बेहतर परफेक्ट बनाया होता है। लेकिन जब हमने पेमेंट करके कोई चीज़ खरीदनी है तो कोशिश करें जब पेमेंट पूरी करनी है तो चीज़ भी बेहतर से बेहतर लें। तो आपने मुकम्मल स्कैन करना है उसकी फिंगर को, उसके पंजे को, उसकी लेग को, कि कहीं से फ्रैक्चर ना हो, ज़ख़म ना हो, फंगस ना लगी हो, नेल ना टूटा हो। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। नेक्स्ट टिप की तरफ आए तो वो उनके पर के बारे में है, विंग्स के बारे में है। हम लोग अक्सर जब मार्केट में बर्ड लेने जाते हैं, चूँकि हम न्यू होते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि ये बच्चा है, अभी अभी इसके पर निकल रहे हैं या फाइट हुई थी इसलिए पर टूट गए थे। आपने हरगिज़ एतमाद नहीं करना। आपको मैंने कहा कि आपने जब बर्ड सेलेक्ट कर लेना है तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि वो बर्ड मुकम्मल परफेक्ट हो। उसमें थोड़ा भी डाउट है ना खरीदे, कहीं और से ले लें, 2-4 दिन वेट कर लें, लेकिन खुद को सेटिस्फाइड करके बर्ड आपने लेना है। तो उसके पर, उसके विंग्स मुकम्मल हो, कहीं से भी गंजापन उस बर्ड का ना हो, सर से या उसके पर से या उसकी लेग से या नीचे वाले बॉटम हिस्से से, कहीं पर भी वो जो पर है उसके कम ना हो जब आप अडल्ट पीस ले रहे हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ आए तो वो उनके पर की शाइनिंग है। इससे क्या मुराद है कि जो भी आप बर्ड ले रहे हैं उसकी क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। तो क्वालिटी उस बर्ड की शाइन बताएगी। लव बर्ड की खसूसियत है, आप जिस भी किस्म की म्यूटेशन लेंगे, वो रिंग बर्ड है, वो आपका लोटिनो है, अल्बिनो है, व्हाटएवर जो भी बर्ड है, आपने उस बर्ड की मुकम्मल शाइन देखनी है। क्या मुराद है इस चीज़ से कि जो उसका एक्चुअल कलर है वो हो, ऐसा नहीं कि लाइट कलर हो। ये चीज़ होती है जब क्रॉस हो जाते हैं ना। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्योर ग्रीन कलर का पैरेट है, उसके साथ येलो कलर की फीमेल पैरेट है। जब उनका क्रॉस होगा तो आने वाला बच्चा जो है वो लाइट कलर में आ सकता है, क्योंकि येलो और ग्रीन की क्रॉस है। तो वो प्योर म्यूटेशन नहीं है, वो प्योर जो है एक वैरायटी बर्ड की नहीं है। तो कोशिश करनी है, जो इस टिप में हमने देखना है कि आपने बर्ड की मुकम्मल शाइननेस को देखना है कि जो एक्चुअल कलर है वही हो। तो ये वो बाइंग टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई धोखा नहीं होगा। तो जाने से पहले अगर आप हमारा
मेडिकल बॉक्स परिंदों का खरीदना चाहते हैं, जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0347 442 111 7 पर हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।